हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बिज़नेस व्लॉग में बात करने वाला हूँ बिज़नेस के मैनेजमेंट में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो होती है उसके बारे में। वो होती है कि आपके बिज़नेस में एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और ये कैसे होता है और क्या होता है ये मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस में, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो जिसमें फैमिली के लोग हो या आपके स्टाफ हो, आपके मैनेजर्स हो, तो किस किस पर्सन को क्या क्या अथॉरिटी है वो आप डिफाइन करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि जैसे ही उनको अथॉरिटी आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। अगर कोई काम होता है जिसकी हम जवाबदारी उनको देते हैं तो उनके पास वो पावर आता है उसको करने का, उसके अंडर जो लोग हैं उनको भी वर्क कराने का। साथ ही साथ उनके अंडर के अगर लोग कुछ गलत करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर आती है। तो ये दोनों का जो बैलेंस होता है इसको मेंटेन करके रखना एक बिजनेस ओनर या एक बिजनेस टॉप मैनेजर की ये जवाबदारी होती है। जब अगर किसी बिजनेस में अथॉरिटेरियन जो रहते हैं वो बढ़ जाता है तो जिन लोगों के पास अथॉरिटी ज़्यादा आ जाती है उनका वर्क कम हो जाता है और वो बिन बात के अपनी बड़ाई मारने लगते हैं। सेम वे दूसरी तरफ जब अगर वही बिज़नेस में अगर किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है कि किसी दूसरे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी अथॉरिटी से ज़्यादा। तो वो जो पर्सन होता है वो हमेशा अंडर प्रेशर होता है कि काम पूरा करने के बाद, पर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होती वो करने के लिए। ये बहुत बार फैमिली बिजनेस में भी होता है कि फैमिली में 3-4 फैमिली पर्सन है या पार्टनर्स है या आपके स्टाफ है। तो ये एक जो आपकी नज़र होना चाहिए कि किस तरह से आप सही तरह से डिफ़ाइन करें कि अथॉरिटी किसकी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, ताकि आपका जो काम है वो स्मूथली चल सके और कभी भी उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसे बेहतर समझाने के लिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है उसके अंदर उनके पास अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, पावर काफ़ी ज़्यादा होता है कि आपको जो सर्विसेज है वो टाइम पे मिल जाए और सब कुछ आपको अच्छे से मिले। उसी का उल्टा जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसका एग्जाम्पल है हमारे घर में जो मॉम होती है। मॉम जो होती है उसे कहा जाता है द बेस्ट मैनेजर, हमको MBA के अंदर भी ये सिखाया गया है। तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी होती है, वो करते भी है, लेकिन उनके पास वैसी अथॉरिटी नहीं होती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है और जो बैलेंस है वो एक जो कंपनी अगर बनाती है अपने अंदर ये सारी चीज़ें सीख कर तो वो 100% अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती है। इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बैलेंस से जो इंटर स्टाफ रिलेशंस होते हैं या आपके जो रिलेशंस होते हैं आपके पार्टनर्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स जो बिज़नेस में है, आपके जो मैनेजर्स या आपके जो स्टाफ है उनके साथ, ये बहुत ही अच्छे और फ्रूटफुल रहते हैं। इससे एक अच्छा माहौल बनता है और आप जो जितने भी आपके पास लोग हैं वो सब अपना काम समझ के करते हैं। और जब अपना समझ के अगर कोई काम करता है तो उसका सक्सीड होना 100% कन्फर्म ही है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखिए और इसका पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपके बिजनेस में अभी क्या हो रहा है। जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसको आप चेंज कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर कुछ सवाल है या कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के पूछ भी सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब भी दूंगा। थैंक यू गाइस। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।